ट्रेंड हमारा बदल सकता है सर, क्योंकि निफ्टी भी ऊंचाई से करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी भी तेजी से गिरा है, तो क्या ट्रेंड थोड़ा बदल सकता है बाजार का? बदल सकता है, लेकिन ट्रेंड बदलने के लिए आपको जरूरत यह है कि आप 17,750 के नीचे बंद हो। देखिए, आपको याद होगा 17,750 17,850 के बीच में काफ़ी वक्त बिताया निफ्टी ने। 17,800 के आसपास 3-4-5 बार क्लोजिंग दिए और हम बार बार ये कहते नहीं थोड़ा और बढ़ने दो, एक बार अच्छे से 17,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद हम ट्रेंड में बदलाव करेंगे न्यूट्रल से पॉजिटिव। आप रोज पूछते भी थे और मैं रोज कहता था एक आध दिन और देख लेते ना दीप, एक आध दिन और देख लेते। मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन हमें लगे थे ट्रेंड को न्यूट्रल से पॉजिटिव करने में, ठीक है। अब जिन लेवल के ऊपर हमने ट्रेंड को न्यूट्रल से पॉजिटिव किया वो 17,800 ब्रॉडली है। आप देखिए 2000 पॉइंट की करेक्शन 700 पॉइंट आप मान लें, 1/3 करेक्शन होना है। 700 पॉइंट यानी 17,350 से 700 पॉइंट गिनेंगे तो आपका आता है लगभग 17,650 के आसपास का, ठीक है ना। नहीं 350 600, हाँ 17,600 के आसपास का आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लेवल के आसपास से आपने करेक्शन एक ब्रेकआउट दिया, उसके नीचे बंद होने के बाद आपको ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल पॉजिटिव से न्यूट्रल करना चाहिए। तो 17,750 के नीचे ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। ज़्यादा प्रिसाइज लेवल वैसे 17,600 होता है, मैं 17,750 इसलिए दे रहा हूँ कि बजट का वक्त है, ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है, तो आपकी रिस्क थोड़ी सी कम रहे। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आप वाकई में रनिंग करेक्शन को करेक्शन नहीं मानते हैं, वो बाजार की आदत मानकर चलते हैं, तो 17,750 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ही आपको चिंता करनी है, तो ही आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कम कर लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर 17,750 होल्ड होता है और बाजार बीच बीच में उछाल देता है तो आपको उस उछाल में प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन हल्की भी करनी है। दीप, आपको याद होगा लगातार 3 दिनों से हम एक ही बात कह रहे थे कि आपको जो भी खरीदारी करनी है वो लेवल पर ही करनी है, लेवल के पहले नहीं करनी है। निफ्टी अगर ऊपर खुलता है, बाजार ऊपर खुलता है, तो आपको हर किसी लेवल पर नहीं खरीदना है। इनफैक्ट बेचने का कॉल बैंक निफ्टी पर 38,800 के आसपास ही आया था, हालांकि उतना गिरेगा वो अंदाजा नहीं था, मैं ऑनेस्टली फिर भी कहता हूँ। तो ओवरऑल यही है कि आपको ऊपर के लेवल पर जब भी रिकवरी आए थोड़ी हल्का होना है, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी इवेंट बजट की भी है, और दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से वोलेटाइल है, तीसरा एफआईएस की बिकवाली भी है, तो थोड़े अलर्ट रहें। ऊपर में पैनिक ना करें, जब तक 17,750 के नीचे बंद ना हो तब तक पैनिक ना करें, लेकिन ऊपर में हल्के भी होते चलें, ये ज्यादा। सर एफआईएस की आपने बात करी तो अब तक 13 सेशंस हो गए हैं इस साल, इस महीने, और हमने देखा है कि सिर्फ 5 सेशंस में एफआईएस की खरीदारी रही है लगभग 3,100 करोड़ की। उसके सामने 8 सेशंस में 10,500 बल्कि ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की एफआईएस ने बिकवाली करी। तो नेट इस साल ऑलरेडी एफआईएस 7,700 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। थोड़ा ज्यादा फिगर नहीं दिख रहा सर, और स्पेशली पिछले 3-4 दिनों से तो बड़े सेल फिगर्स निकल कर आए हैं थोड़े। जी बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बड़ा फिगर दिख भी रहा था। पहले हम मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब बात वो है कि एफआईएस की बिकवाली का मुकाबला आप तब कर सकते हैं कि जब बाकी सब ठीक हो। मतलब पॉइंट ये है कि देखिए, आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप है ना बाकी काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब सब कुछ। लेकिन इसके साथ ही अगर आपका टेम्परेचर 101 102 हो जाए तो फिर आपको लगेगा भाई ये तो मामला बुखार में भी पहुंच गया है। हाल वही है, एफआईएस की बिकवाली आपके लिए सर्दी जुकाम की तरह है, लेकिन साथ में ग्लोबल मार्केट्स में अगर अमेरिका में बुखार आ जाए तो फिर दोनों चीज साथ में झेलना मुश्किल है, फिर उसके लिए आराम करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। हमारे बाजार वही कर रहे हैं। देखिए, जनवरी की शुरुआत में थोड़ी एफआईएस ने खरीदारी के संकेत दिए थे। नवंबर दिसंबर का महीना कोई खास अच्छा नहीं था, इनफैक्ट खराब था, तो ऐसा लगा कि नए एलोकेशंस हो रहे हैं, नया पैसा आ रहा है। फिर फर्स्ट वीक के बाद थोड़ी थोड़ी बिकवाली, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। ऐसा लगा कि चलो लाइफ टाइम हाई के आसपास, मार्केट 2-3% ही दूर है वहाँ से, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो कोई गलत शायद नहीं है। लेकिन जो उसके साथ साथ अगर आप कंबाइन करके देखें कि एफआईएस की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट दोनों साथ में आएंगे तो दिक्कत है। अगर दोनों साथ में नहीं होंगे तो हम संभाल लेंगे। अगर खाली ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है और एफआईएस की बिकवाली है तो भी आप 2,000 पॉइंट बढ़ सकते हैं। अगर एफआईएस की बिकवाली नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और एफआईएस की, तो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने पर एक तरफा मूव आता है। अगर दोनों खराब है तो हम जोर से गिरेंगे, और दोनों अच्छे हैं तो जोर से बढ़ेंगे। और अगर दोनों के बीच में अगर एक इधर एक इधर, तो हम हमारे दम पर मजबूत रह जाएंगे। सो या तो हम न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों तरफ के फिगर होने का एक ही मतलब निकाला जाए कि फिर ऐसे में आपको ऊपर में हल्का रहना है, सावधान रहना है, पोजीशन कम करनी है।